नेचर को हम अक्सर एक जंगल का नियम मानते हैं जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही बच पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ एनिमल्स बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की लाइफ बचाते हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को सुलझाएंगे। क्या जानवर सच में निस्वार्थ होते हैं या फिर इसके पीछे कोई डीप साइंटिफिक रीजन है। ये कहानी शुरू होती है एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से। हम्बैक व्हेल हर साल हजारों किलोमीटर्स का सफर करती हैं, फ्रॉम ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू कोल्डर फीडिंग ग्राउंड्स। लेकिन एक व्हेल इस जर्नी में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। किलोमीटर दूर से उसे एक सील के डिस्ट्रेस कॉल सुनाई देती है। क्या करती है व्हेल? फुल स्पीड में और कैश के ग्रुप की तरफ दौड़ पड़ती है। 8 मीटर लॉन्ग और कैश को दूर करती है अपनी मैसिव फ्लिपर्स से। सील बच जाती है। मिशन कंप्लीट। व्हेल वापस अपनी जर्नी पर निकल जाती है। लेकिन वे एक आवारा सील के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर टाइम और एनर्जी क्यों खर्च करेगी? क्या नेचर एक क्रूअल और विशेष जगह नहीं है जहां जेनरेसिटी के लिए कोई जगह नहीं है? चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने सबसे योग्य की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की धारणा को पेश किया, जिससे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जानवरों के प्राकृतिक दुनिया पर हावी होने की एक स्थायी दृष्टि बनी। लेकिन डार्विन का फिटनेस से ये मतलब नहीं था, और ना ही आजकल बायोलॉजिस्ट इसे इस तरह डिफाइन करते हैं। किसी जानवर की शारीरिक ताकत को एक्सप्लेन करने के बजाय फिटनेस का मतलब है कि किसी जीव द्वारा अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने की कितनी संभावना है। इसका मतलब है कि सबसे योग्य जानवर वे हैं जो स्वस्थ संतान पैदा करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकते हैं, और जबकि ये कभी कभी एक शक्तिशाली शिकारी का वर्णन कर सकता है। मतलब फिटेस्ट एनिमल हो सकता है मोस्ट क्लेवर, मोस्ट अडेप्टेबल या मोस्ट कोऑपरेटिव भी। एनिमल किंगडम में कोऑपरेशन कैसी होती है? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में क्लीनर रेस फिश दूसरी फिशों के पैरासाइट्स निकालती हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। कालाहारी डेजर्ट में मीरकैट की भीड़ दबे हुए शिकार को खोजती है। ये टेक्निक शिकारियों को इनसिक्योर बनाती है, लेकिन जब एक चील खाने के लिए नीचे झपट्टा मारती है तो भीड़ का नियुक्त संतरी चिल्लाता है। बिजली की गति से मीरकैट अपनी बिलों की सुरक्षा में वापस चले जाते हैं और पक्षी को धूल में छोड़ देते हैं, जबकि यह व्यवस्था शिकारियों के लिए आवश्यक है। संतरी ड्यूटी पर रहते हुए कुछ नहीं खा सकता, और चेतावनी देने से वे सीधे चील की नजरों में आ जाते हैं। फिर भी वो वैसा करता है क्योंकि ग्रुप में ज्यादा लोग उसके रिलेटिव्स होते हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस। अपने रिलेटिव्स की हेल्प करके अपने जीन्स का सर्वाइवल इंश्योर करना। कई बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि जानवर अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए अपनी संभावनाओं को 2 तरीकों से बेहतर बनाते हैं, या तो डायरेक्टली अपनी संतान पैदा करके या इनडायरेक्टली रूप से जेनेटिकल रिश्तेदारों को संतान पैदा करने में मदद करके। मीरकैट इस इनडायरेक्ट फिटनेस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। बेशक जानवरों को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए परिवार में होने की जरूरत नहीं है। जब ब्लड सकिंग बैट्स भी दोस्ती निभाते हैं। कोस्टा रिका के वैम्पायर बैट्स अगर कुछ दिन तक खाना नहीं पाते तो वो मर सकते हैं। इसलिए यह सौभाग्य की बात है कि जब कोई चमगादड़ भूख से मर रहा होता है तो दूसरा चमगादड़ अपने भोजन में से कुछ को उगलकर अपने साथी की मदद कर सकता है।
ये है रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, मतलब आज मैं हेल्प करता हूँ, कल तुम मेरी हेल्प करना। लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल। यह प्योर अल्ट्रुइज्म नहीं है, क्योंकि जब डोनर अपनी मेहनत से कमाया हुआ भोजन दान करता है तो वह भविष्य में इसी तरह की मदद पाने की उम्मीद करता है। लेकिन जबकि यह सच है कि हम आमतौर पर जानवरों को भोजन, फिटनेस या एहसान के बदले में एक दूसरे की मदद करते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जानवरों का साम्राज्य वास्तव में सेल्फलेस अल्ट्रुइज्म से रहित है। और फिर आती है हम्बैक व्हेल की कहानी। लेकिन अब सवाल ये है, हम्बैक व्हेल तो सील से रिलेटेड भी नहीं होती, ना उनका कोई एक्सपेक्टेशन होता है हेल्प लेने का, तो क्यों करती हैं ये रिस्क? अभी तक रिसर्चर्स के पास कोई क्लियर जवाब नहीं है। शायद ये व्हेल्स का इननेट बिहेवियर है या कोई एवोल्यूशनरी ट्रिगर जिसे हम भी समझ नहीं पाए हैं। ये हो सकता है एक एग्जाम्पल हो ट्रू अल्ट्रुइज्म का, बिना किसी पर्सनल फायदे के किसी की हेल्प करना। नेचर में काइंडनेस का मतलब, जब हम कहते हैं डॉग ईट डॉग्स वर्ल्ड, तो शायद हम नेचर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में कॉर्पोरेशन, म्यूचुअलिज्म, इवन सैक्रिफाइस भी होता है। हर स्पीशीज सिर्फ सेल्फिश नहीं होती, और हम्बैक व्हेल हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी ब्रेवरी और काइंडनेस का कोई एवोल्यूशनरी फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ एक चॉइस होती है। तो क्या आपको लगता है व्हेल्स का यह हेरोइक एक्ट प्योर अल्ट्रुइज्म था, या उसके पीछे भी कोई छुपा एवोल्यूशनरी मोटिव था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।